नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में 21वीं सदी में हम ये सोच सकते हैं कि कोई तुगलकी फरमान इस तरीके से सुना दे कि नाली का पानी पीने को किसी को मजबूर कर दे? क्या वाकई में जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में खलीफा कहिए, तानाशाही कहिए, हिटलरशाही कहिए या फिर तुगलकी ताकत की नुमाइश होती है, जहां प्यार मोहब्बत भाईचारे की कभी ना नपने वाली पैमाइश होती है। जब दिमाग में गंदगी का दरिया बना दिया हो तभी नाली के पानी को पिलाने की फरमाइश होती है। सोच में आक्रोश आए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए सम्मान आंखों से खो जाए तभी उन्हें डायन नजर आती है। सवाल है उन समाज के ठेकेदारों से जो कानून को हुक्के की नली और सामाजिक नियमों को धुएं के गुबार की तरह उड़ाते। सवाल है उन कानून के रखवालों से जो उन खाप रूपी जहरीले सांप के आगे अपनी बेबसी की बीन बजाते हैं। तभी तो कहीं मोहब्बत की सजा में नाली का पानी पिलाया जाता है, जूते मारे जाते हैं, तो कहीं शक में महिला को डायन बताकर पीट दिया जाता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि ये जो समाज के ठेकेदारों के दिमाग में दिमाग की मोच आई है, उस बिखरती सोच की कोई संजीवनी किसी के पास है भी या नहीं है। बोलियो जो माँ कुटी लुगाई कुटी छोरो गाल काटी छोरा मारबा भाग्या। 5 लाख देने योग्य नहीं होने के कारण मेरे ऊपर जुल्म, मुझे 1500-1600 लोगों में जलाल किया गया, मेरे साथ मारपीट की, मेरे को बांधा गया। न्याय मिले, इन पंचों से मुक्ति मिले। दरअसल इस तरीके के जो पंच होते हैं ना, वो पंच नहीं, वो प्रपंच करते हैं और उनके सामने बेबसी इस तरीके के कानून के रखवालों की नजर आती है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करते और मजबूरी में किसी को कलेक्ट्रेट के सामने बैठना पड़ता है तो कोई अपनी फरियाद को लेकर दर दर भटकता रहता है। सवाल यह है कि सोच से कब मुक्ति मिलेगी? क्या वाकई में कोई कठोर कार्रवाई करने को इनके खिलाफ तैयार भी है या नहीं? या सोच लिया जाए कि सामाजिक ताने बाने की वो कुरीतियां हैं जिनमें वोट बैंक इस तरीके से फंसा हुआ है कि उसको छेड़ा नहीं जा सकता। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी, सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी और मनोचिकित्सक डॉक्टर मनस्वी जी। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, चर्चा आपके साथ शुरू करूंगा। सर, कलेक्ट्रेट पहुंचने की मजबूरी हो जाती है, डायन बताकर पीट दिया जाता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, कैसे लगाम लगाएंगे इन पंचों के प्रपंच पर? देखिए, ये सही बात है कि कुछ कुरीतियों को लेकर के जो है हमारे कुछ भोपा कहे जाते हैं या जो पंच कहे जाते हैं, वो निश्चित रूप से शोषण करने का कार्य करते हैं। अभी आया आपने जो बताया कि पानी भरने की बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किसी ने शायद डायन खाया, तो इस पे जो कानून बना है हमारे 2015 का प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट, उसके तहत कार्रवाई जारी है और इसमें निश्चित रूप से जल्दी गिरफ्तारी होगी। और मैं ये मानता हूँ कि एक समय ऐसा आया था जब इस एक्ट को बनाना पड़ा जी। आप ये देखेंगे कि नहीं, इसको अगर हम कुरीति कह दें सर, तो इसको क्या कहेंगे कि नाली का पानी पिला दिया जाए, जूते मारे जाए, देखिए बिल्कुल ये बहिष्कृत कर दिया जाए, ये भी कुरीतियां हैं। देखिए, कुरीति ही है आज के जो आज जिस सदी में हम बैठे हैं। सर, एक आदमी को नाली का पानी पिला दिया जाएगा, आप इसको कुरीति कहेंगे? मैं तो मानसिक दिवालियापन कहूंगा। मैं कहूंगा कि वो कानून से खेल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानने वाले हैं वो भी इस चीज से बाहर निकले। ये नहीं हो कि जो समाज के लोग कितना बाहर निकले सर? कलेक्ट्रेट तक तो आ गए हैं, एक विधानसभा के बाहर आए या मुख्यमंत्री आवास के बाहर आए? देखिए, जिस पर बीती है वही आया ना, आज से पहले नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि सभी समाज के लोगों को इन पंचों से छुटकारा पाना चाहिए। जिसको सजा मिले या जिसके खिलाफ ये कोई आदेश देते हैं, केवल वो ना आए। अगर सब लोग थाने में तो गया था परिवार सर, बिल्कुल थाने में नहीं किया मामला। नहीं, केस दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद इसके बयान नहीं हो पाए क्योंकि ये थाने हमने पता किया। अभी एसपी ने दोबारा इसको हायर अथॉरिटीज से जांच करने की भी आदेश दे दिए हैं। ये मामला दर्ज पहुंचा सर जी। एसपी तक कैसे पहुंचा? एसपी तक इसलिए ये पहुंचा कि इसने जो इसको गांव में पानी नहीं भर पा रहा था उसको लेकर के ये बात आई, तो अभी ये हायर अथॉरिटीज इसकी जांच कर रही है। तो मामला दर्ज था तो थाने से मामले क्लियर होने चाहिए थे।
आप कह रहे मामला दर्ज है, जरा बताइए कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, मामला मैंने बताया ना, थाने में दर्ज था, लेकिन जांच के लिए, बयान देने के लिए जिसने ये दर्ज कराया, जो पीड़ित अभी वहां परिवार पहुंचा ये कह रहा है कि नहीं उसको पहुंचा। पुलिस वाले ही धमका रहे हैं सर। नहीं, बयान नहीं हो पाए जो मेरे पास है। अगर ऐसी बात है तो इसकी भी जांच हायर अथॉरिटीज करेंगी, अगर निमिषा थाने में गौड़ कोई जी, कमी रही है। क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि चंद वोट बैंकों के चक्कर में हम समाज के ताने बाने को इस तरीके से बिखेर रहे हैं, जानबूझकर बिखेर रहे हैं, कि यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को जलालत कितनी दी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचाई जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन राइट्स का हम जमकर उल्लंघन कर रहे हैं? विजेंद्र जी, राजस्थान की सरकार को खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए बाड़ेबंदी में बंद है और यहाँ जनता अंधविश्वास कर रही है। और एक व्यक्ति जो खुद एक कहते हैं ना, खुद शिकार हुआ है, वो आकर के कलेक्टर पे धरना दे रहा है, तो सोती सरकार का यहाँ प्रतिनिधि आकर के बता रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। आज देखिए, डायना प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 में हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी ने पेश किया था जी। उसके बाद इसमें कार्रवाई प्रारंभ भी हुई है, लेकिन सरकार तो मस्त है, सरकार खुद को बचाने में इतनी मस्त है कि जनता अंधविश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं उसके पास में। इन्होंने कार्रवाई तो तब की है जब एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट आ गया, पूरी की पूरी सरकार बंद है बाड़ेबंदी में। ऐसी भयावह स्थिति के बाद में आज अंधविश्वास नहीं करेगी जनता तो क्या करेगी? यहाँ पर प्रतिनिधि बोल रहे हैं और यहाँ सरकार को संभालने की फुर्सत नहीं है, चाहे वो आमिर की 9 साल की बच्ची हो या नागौर की बच्ची हो। एक बार मैं आपकी बात को चलो मान भी लूं कि सरकार बाड़ेबंदी में है, बीजेपी के नेता तो खुले घूम रहे हैं ना मैम? जरा बताइए, उस आदमी के बीच में कितने बीजेपी के नेता पहुंच गए? उस गांव के अंदर में बीजेपी का कार्यकर्ता तो होगा, या वो सोया हुआ है? वो क्यों नहीं उनके साथ उठकर आया कि चलिए हम विधायक जी के पास लेकर चल रहे हैं, हम कलेक्ट्रेट में आपके साथ पहुंचेंगे, हमारे घर से पानी भर लीजिए? या है ही नहीं बीजेपी के नेता भी? देखिए विजेंद्र जी, वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हुए अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कलेक्टर जाके खड़ा हुआ है कि देखिए मेरी स्थिति, कम से कम इस कानून के तहत तो मेरी रक्षा करिए आप। हालत ये है कि कांग्रेस सरकार अपने कानून, हमारे समय के बने हुए कानून को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रही है और ग्रामीण परिवेश की इतनी बदतर हालत है। विपक्ष का काम क्या होता है? जनता की आवाज बनना काम है या नहीं? अगर कहीं ये तो हो रहा है मैम, विपक्ष का काम क्या है? जनता की आवाज बनना काम है। अगर कहीं सरकार काम नहीं कर रही है, आप देखिए, वहां जनता के साथ खड़ा होना काम है या नहीं है? आमेर के थाने में बैठे थे, उस 9 साल की बच्ची जिसकी हत्या हो जाती है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ बैठे युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल वेट कम कराने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहा है, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। और यहाँ पर यह मुद्दा आया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी उठाएगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? अब तो कांग्रेस भी कार्रवाई कर देगी। शासन किया, सवाल तो यही है, अब तो कांग्रेस भी कार्रवाई कर देगी। अब तो हो सकता है 2-4 को अगले 24 घंटे में पकड़ भी लिया जाए। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी है, निशा सिद्धू जी, मैम रुकिए अब जरा। निशा सिद्धू जी, मैम क्या वाकई में आपको लगता है कि जिन्हें हम तथाकथित समाज के ठेकेदार कहते हैं, वो दरअसल समाज को अपनी बपोती समझने लग गए हैं? उनको लगता है इनके बीच में कुछ भी कर लिया जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि जब कोई नेता आएगा, कोई मंत्री आएगा तो हमसे मिलेगा और हम वोट बैंक देंगे, हम उन्हें वोट दिलाएंगे, इसलिए जो कर सकते हैं कर लेंगे। ना कानून का डर, ना समाज का डर, और ना ये डर कि हम दूसरों के ह्यूमन राइट से खेल रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। बेशक आपकी बात सही है। आज़ादी के इतने सालों के बाद सरकारें बदलती रही हैं। मैं अपने प्रदेश की बात कर रही हूँ, राजस्थान की, और अभी भी जो अर्ध सीमांती कचरा है वो लोगों के दिमाग में घर किया हुआ है और वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है। इसीलिए जो जातीय पंच प्रपंच है वो चलता रहता है। ये खाप पंचायतों के नाम पे गांवों के अंदर अक्सर होता है, शहरों में भी होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। और सबसे बड़े दोषी तो वो सत्ताधारी होते हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, चाहे हाथ वाले हों, चाहे फूल वाले हों। तो हमने देखा है कि वो जिम्मेदारी या जवाबदेही जो वो उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए कि उनकी पंचायत, उनका इलाका जो है उसके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ना हो, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जहां तक इस कानून का सवाल है तो मैं मेरे साथियों को और आम जन को ये बता देना चाहती हूँ कि ये मेरी पिटीशन पे कानून बना है, वरना कोई सरकार कानून नहीं बनाने वाली थी। राजस्थान हाई कोर्ट में 2010 में मैंने एक PIL फाइल की थी। राज्य सरकार ने उस पे कानून बनाने की बात की। जब हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दिया, देन वो
केंद्र सरकार के पास चला गया। केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में उसको वापस भेजा और फिर जाके कानून बनाने की बात हुई। उसका एक क्लॉज इस बात को कहता है, मैं जिस बात पे आना चाहती हूँ वो चाहे डांड प्रताड़ना की बात हो, तो जितना ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर घर किए हुए हैं, जितने ओझा बाबा तांत्रिक अपना नेटवर्क चला रहे हैं, जिस तरह से एक भोपा बनने की ट्रेनिंग तक दे रहे हैं, आप उस पे तो कोई रोक नहीं लगा सके आज तक। गांवों में कौन अंधविश्वास फैला रहा है? जो एजेंसी वो सब किसी अस्पताल से आत्मा लेने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। हमारी विधानसभा में भी भूत भगाने के लिए बड़ा नाटक चला था यहाँ पे। तो पिछली सरकार जो थी, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी साथी निमिषा जी करती हैं, इनके कार्यकाल में वो कानून आया था और 2016 में उसके लॉज जो हैं रिफॉर्म हुए थे। मैं जिस बात की बात कर रही हूँ, 96 106 शिकायतें आई थी, जिसमें से 90 FIR दर्ज हुई थी। तो 90 FIR में कितनों पे एक्शन हुआ, कितनों में रिहेबिलिटेट किया गया, कितनों में कंपनसेशन रिलीज किया गया? अगर उसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो ये 1 by 1 इस तरह के केसेस निकलते आएंगे। कोई चेकआउट करने वाली एजेंसी नहीं है। कर रहा था कि कानून तो बन जाते हैं, सजा के प्रावधान भी हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह कि सजा होती कितनों को है? डर तो है ही नहीं किसी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ। और जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो, उसकी जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है। जनता अवेयर तभी होगी जब उनकी जिम्मेदारी तय होगी। हालांकि जो ऐसे केस में होते हैं, मैं उन्हें मानसिक तौर पर विकृति मानता हूं सर, क्योंकि कोई सभ्य इंसान जो अपने आप को समाज का ठेकेदार मानता हो, जूते नहीं मारेगा किसी को, वो नाली का पानी नहीं पिलाएगा। नाली के पानी को तो फिर भी साफ कर देंगे सर। जो इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इसको कैसे साफ करें? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं इसके अंदर इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूं जी, कि कोई भी मानसिकता एक दिन में निर्मित नहीं होती है। शुरू से जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं उनके बारे में न हमने कभी चर्चा करने की कोशिश करी, न उनको हटाने के लिए हमने भरकस प्रयास करे। सर ये अंधविश्वास नहीं, मैं माफी के साथ आपसे कह रहा हूं। दूसरी चीज, एक था पंचायत ये कह दे नाली का पानी पिलाइए इसको जूते मारिए, ये कौन सा अंधविश्वास है सर? दूसरी चीज, डायन के मामले में एक बार मैं फिर भी सोच सकता हूं कि हो सकता है ये कुरीति चली आ रही है, लेकिन नाली का पानी पिला देना, जूते मारना, परिवार को बहिष्कृत कर देना, ये कौन सी अंधविश्वास है? नहीं, अंधविश्वास देखिए, सिर्फ मैं एक इशू के ऊपर अंधविश्वास कहा। दूसरा इशू जो आपने उठाया है, वो इशू जो है वो बेसिकली सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। जो मानसिकता किसी व्यक्ति की है निरंकुश होने के बाद में कि मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और मेरे को कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी क्योंकि मेरे पीछे जो है पावर है जी, तो ऐसे में व्यक्ति अपने मन की करने के अंदर चूकता नहीं है। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, वो उसका अस्तित्व क्रिएट किया गया है। तो जिस व्यक्ति का स्वयं का एक मॉरल स्टेटस नहीं है, जिस व्यक्ति का स्वयं का एक सोच नहीं है और वो किसी भी चीज़ को इसलिए कर सकता है क्योंकि उसको एक बैकिंग है, तो ऐसे में निरंकुशता नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना सर, फिर वो पूरा गाँव तैयार हो जाता है बातों को मानने के लिए? देखिए, अगर उसकी सोच नहीं, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, पूरा गांव मान रहा है, ये पानी नहीं पिला रहा है। दिस इज मॉब मेंटेलिटी, ठीक है, इसे हम मॉब मेंटेलिटी कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने एक विचार प्रस्तुत किया, कुछ व्यक्तियों ने उस विचार को और बल दिया और बाकी सब लोगों ने बिना सोचे कि इसका असर क्या होगा, किसको इससे आघात पहुंचेगा, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरी एक चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है, ये है कि आज व्यक्ति की संवेदनहीनता चली गई हो, है ना। तो संवेदनशीलता चले जाने की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमको हर चीज़ आज खेल के रूप में नज़र आ रही है। जी, ठीक है, मैं किसी के भी इमोशन से खेल सकता हूँ, किसी के व्यक्तित्व के साथ खेल सकता हूँ, मैं किसी की प्रतिष्ठा के साथ खेल सकता हूँ और उसके अंदर मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, दर्द नहीं है। तो ये जो दर्द भी नहीं है सर, डर भी नहीं, डर भी नहीं है, तो ये जो असंवेदनशीलता जो है ना जी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है सर, लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, तो फिर एक काम कीजिए ना, प्रदेश ही दे दीजिए सर इनको चलाने के लिए, चला लेंगे अपने हिसाब से, या फिर इनको समाज के अंदर से उठाकर बाहर फेंकिए, जेल में डालिए इनको। दोनों में से एक काम तो करेंगे ना सर? देखिए विजेंद्र जी, जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति शिकायत करेगा तो जेल में जाएंगे ही,
लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी जो एक बात आई, जैसे आपने भी कहा कि इनकी सब बात मानते हैं, इनकी सब बात अगर मान लीजिए जो पीड़ित व्यक्ति भी वो मान करके सहन करके चला जाता तो ये मामला सामने नहीं आता और ये और आगे बढ़ता। हो सकता है इनके कदम और आगे बढ़ते और ज़्यादा भयंकर ये कोई इस तरह का दंड देने की कार्रवाई कर सकते थे। आज ये बात आई है तो निश्चित रूप से ये जेल में जाएंगे। और अभी मैं एक छोटी सी बात आपको और कहना चाहता हूँ। देखिए, ये विच हंटिंग एक्ट में मामला दर्ज हुआ मदनगंज किशनगंज में, जहां पाली की बात है, जिस व्यक्ति को ये लोगों ने खाप पंचायत ने सजा दी है जी। वो एक अलग प्रकरण है, वो इस एक्ट में नहीं है। लेकिन सर्वाधिक अगर मामले कभी दर्ज हुए इस एक्ट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी जी। तो इनको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। सर्वाधिक मामले अगर दर्ज हुए हैं तो वो दर्ज हुए वसुंधरा शासन के दौरान, हमसे पिछली सरकार में। ये पहला मामला दर्ज होगा अभी जी। और दूसरी चीज, खाप पंचायतों में अगर सर्वाधिक पीड़ित या सर्वाधिक कहना चाहिए घिनौने अगर जो कृत्य किए खापों ने तो हरियाणा में किया भाजपा शासित प्रदेश ने। यहाँ पे कोई बात नहीं, आपका भाषण तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आपको आंकड़े जरा से भी पता नहीं है, ठीक है ना? और इतना भी आपको पता नहीं है कि किस जगह के आंकड़े कहाँ बोल रही हैं आप। इसलिए पहले अपने वो देखिए, महिलाओं को डायन बता करके जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। इसलिए निशा सिद्धू जी ने मजबूर होकर के उन औरतों को बचाने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। 90 मुकदमे दर्ज हुए थे 2 साल के दौरान, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई आपकी सरकार ने नहीं होने दी। ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ आपको, इसको याद करिए आप। 25 मुकदमे भीलवाड़ा में, 15 अजमेर में और 10 बांसवाड़ा में एक साथ ये मुकदमे दर्ज हुए थे। लगातार कार्रवाई चल रही थी। ग्रामीण भारत का दम बढ़ते हम पंचायती राज लाए। लेकिन स्वर्णिम जी बता दीजिए ना आप मुझे, अपराध के मामले राजस्थान में इस वक्त ज्यादा है, सरकार तर्क क्या देती है? कुतर्क करती सरकार तो। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अभी अपराध के मामले राजस्थान में ज्यादा है, तर्क ये दिया जाता है ना कि हाँ सभी के एफआईआर को दर्ज किया जाता है, यही तर्क है सर। मैं इसका जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल जवाब देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यही तर्क है? जवाब तो है। सुनिए तो ये मामले क्यों नहीं हो रहे? मैं आपको सुनिए ना आप जी, एक इनको शांत करिए या इनसे जवाब ले लीजिए। जिंदा जलाई जा रही है महिला राजस्थान की। अरे आप तो यहाँ पे भाषण दे रहे हो, आपका एक नेता सड़क पे नहीं खड़ा क्योंकि तथ्य नहीं है उनके पास। जिंदा जलाई गई थी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जाइए पहले वहाँ हत्यारों के साथ खड़े थे, शर्म नहीं आती? यहाँ पे आकर के बात करते हैं। और विजेंद्र जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपने जो प्रश्न मेरे से पूछा उसका जवाब मैं दे देता हूँ। सुनिए अब आप। निमिषा गौड़ जी रुकिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, मुझे ये बताइए। मैम रुकिए जरा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप तो पूरे फैक्ट के साथ आए हैं, अच्छी बात है सर। तो मुझे फैक्ट बताइए, इस मामले में कितनी एफआईआर हैं, कितनों के नाम दर्ज हैं, कितनों को अभी तक पुलिस ने राउंड अप किया है और कब तक पकड़ लेगी? देखिए, अभी मदन दोनों केसों का मैं आपको बता देता हूँ। दोनों केसेस में जो 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ठीक है। जो पाली वाला जो जिसमें खाप वाले में आपने बताया, उसमें बिल्कुल जांच चालू हो गई है, राउंड अप होकर के जांच रही है। पहले इसके पूरे परिवार के बयान हो रहे हैं जो अभी तक घटनाक्रम हुआ, क्योंकि उसी दिन का घटनाक्रम नहीं, उसके बाद तक भी जो प्रताड़ित किया गया वो भी इसमें शामिल होगा, पहली चीज। दूसरा जो उसमें आपने अभी घटनाक्रम बताया मदनगंज किशनगंज का, उसमें बेटे ने अरे क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आप एक मात्र 2 केस की अपडेट लेके बैठे हैं, मेरे पास दिन के 10 केस हैं। विजेंद्र जी, इनको बुला करके एक बार पूरा प्रोग्राम इन्हीं को दे दीजिए, पता पड़ जाएगा जनता को कि ये भाषण देने आते हैं कि बात करने आते हैं। आप बताइए क्या जी, आप तो क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? आपके राज का भी बता देते हैं। डूंगरपुर में जिंदा चौराहे पे नौजवान लड़की रेखा को जलाया था, कोई जवाब है क्या आपके पास? और कितने हथियारों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके रेपिस्ट के पक्ष में रैली निकालते हैं ये लोग और यहाँ पे आकर के भाषण दे रहे हैं। देने की कोशिश करनी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा देने का बात करनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसकी बात करनी चाहिए। उस पे आप लोग विचार कीजिए ना, संकल्प लेने को तैयार ही नहीं, उस पे विचार कीजिए। आप लोग बैठक बुलाइए सब लोगों की, उस पे बात कीजिए। सभी रुकिए। निशा सिद्धू मैम, समस्या यही है कि जब आप बीजेपी से सवाल करेंगे वो कांग्रेस में घुस जाएगी, कांग्रेस से सवाल करेंगे वो बीजेपी में घुस जाएंगी। समस्या के मूल में तो कोई घुसना ही नहीं चाहता, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो सोच रहे 20 मिनट की डिबेट है, दोनों पे आरोप लगा देंगे, चले जाएंगे बाहर। उस परिवार को जस्टिस कैसे मिले इसकी गंभीरता किसी के अंदर है ही नहीं। निशा सिद्धू मैम, जिस तरीके से केस आए हैं, ऐसा नहीं है कि इस तुगलकी समाज ने, उन पंचों ने अचानक से फैसले सुना दिए होंगे। वहां इससे पहले अनगिनत फैसले हुए होंगे जो बाहर निकल कर नहीं आए होंगे। ये बाहर निकल कर आया, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं। किसी की अचानक से इतनी पावर नहीं हो सकती वो कि नाली का पानी निकाल कर पिला दे, जूते मारने लग जाए,
5 लाख का जुर्माना लगा दे और फिर परिवार को गांव से बाहर कर दे। यह धीरे धीरे एक प्रोसेस है मैम। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों के अंदर संरक्षण होता है और इसलिए ताकत बढ़ती जाती है और अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा? बिल्कुल, अपराधियों के हौसले इसीलिए बुलंद रहते हैं। और मुझे याद आ रहा है एक जमवा रामगढ़ का मामला, जिसमें मैंने संडे के दिन अजीत सिंह जी को बोल के, जब वो जयपुर आईजी थे, हमने उस दिन ये जाट 84 पंचायत रुकवाई थी। वो दम होना चाहिए, हमको ये दम नहीं होना चाहिए कि उसके राज में इतने केस हुए, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमको कैसे रुकवाना, इस तरह का घटनाक्रम ना घटे, किसी के गले में साफा डाल के उसको पंचायत के अंदर ना घसीटा जाए, उसके जूतों की माला ना डाली जाए, उसको मल नहीं खिलाया जाए, उसको पेशाब नहीं पिलाया जाए, उसका मुंह काला करके गधे पे ना घुमाया जाए, उसके बाल ना काटे जाए। ये सारी चीजों का ध्यान हमको रखना चाहिए। अगर आप लोग बड़े दल हैं, आपका जगह जगह पे लोग हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, तो उनके मार्फत भी सही सूचनाएं आती होंगी, तो इस अवेयरनेस का प्रचार प्रसार करना भी उन दलों की जिम्मेदारी है जो सत्ता में रहते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे से जुड़े, सभी का शुक्रिया। सियासत अपनी जगह और संवेदना और समाज अपनी जगह है। समाज को सामाजिक रहने दीजिए, सियासत अलग से करते रहिए, क्योंकि ताना बाना बिगड़ेगा तो किसी दिन नाली का पानी किसी को भी पीना पड़ सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।